कंजर्व किया जा सके। अब है पावर रिसोर्सेस। सनीज मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। अपने डे को सनी की मम्मी शुरू करती है तब गीजर का स्विच ऑन करती है। शी आयरन्स सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप। उसके स्कूल जाने से पहले वो उसकी यूनिफॉर्म को आयरन करती है। शी देन रशेज टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। वो ब्लेंडर की सहायता से किचन में जाकर के ऑरेंज जूस प्रिपेयर करती है। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ। क्या तुम नहा चुके? सनी कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। आइए आओ और अपना ब्रेकफास्ट करो। कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। और मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाते हुए सनी को आवाज लगाई। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन। जब वो स्कूल जा रहा था तो वो अपने फैन और लाइट का स्विच बंद करना भूल गया। When mother switched them off, she thinking that life is the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. तो उसकी मम्मी ने जब उसके रूम के स्विच बंद करे तो ये सोचा कि वैसे तो शहर में रहना काफ़ी कंफर्टेबल होता है, लेकिन जिस तरीके से एनर्जी का यूज़ लिया जा रहा है तो ये दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया है कि और दोनों में जो है उनकी लेवल में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। जिस हिसाब से उसकी डिमांड है और जिस हिसाब से उसकी सप्लाई है, ये काफ़ी डिफरेंस पैदा कर चुका है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। और साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर आजकल ह्यूमंस की लाइफ स्टाइल काफ़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही है। पावर और एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लिव्स। जो पावर और एनर्जी है वो वाइटल रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमें इंडस्ट्री के लिए पावर की ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस के लिए भी पावर की ज़रूरत होती है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और पावर्स के तौर पे इन्हें दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, सेकंड है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज आर ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक्चुअल में कन्वेंशनल सोर्स वो बोलते हैं जो हमें कई वो जो एक तो कॉमन होते हैं और कॉमन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, जिसे बहुत लंबे समय के लिए यूज़ किया जा सकता है। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल आर द मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इस समय फायरवुड और जो फॉसिल फ्यूल है जस्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है आपका फायरवुड। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ये कुकिंग और हीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर कम फ्रॉम फायरवुड। हमारे देश में अप्रॉक्स 50% जो विलेजर्स है वो फायरवुड का ही उपयोग करते हैं। रिमेन ऑफ प्लांट्स के अलावा एंड एनिमल्स के अलावा विच वर ब्यूरिड अंडर द अर्थ। तो ये बोल सकते हो प्लांट्स और जो एनिमल थे अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट। तो एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। एक्चुअल में क्या होता था कि किसी टाइम पे जो ये अर्थक्वेक वगैरह, भूकंप वगैरह आते हैं तो जो ऊपर का सरफेस है वो नीचे चला जाता है अर्थ क्रस्ट में, और ऊपर नीचे वाला सरफेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है ऊपर जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस या एटसेट्रा जो भी ऊपर वाले सरफेस का जो आइटम था वो सब नीचे चले गए, जिसके कारण अब वहाँ पे उनको काफ़ी हाई प्रेशर मिला और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिला, जिसके कारण वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गए। उसे ही फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ। तो इस समय फॉसिल फ्यूल में कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, जो कि मेन सोर्स पे यूज लिया जाता है। कन्वेंशनल एनर्जी, द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल आर लिमिटेड, बट ये जो मिनरल्स है ये सब लिमिटेड है। The rate of which the growing bird population is consuming them is far greater than the rate of their formation. तो हमारे जो वर्ड्स की पॉपुलेशन है वो उसे इतनी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रही है जितनी ज़्यादा मात्रा में तो वो बनता भी नहीं है।
सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, तो इसलिए ये बोला जाता है कि शायद एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोल। दिस इज़ द मोस्ट एब्यूडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, इसे घरेलू उपयोग में लिया जाता है। इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। स्टीम इंजन एंड सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एक तो स्टीम इंजन जो कि ट्रेन में पहले लगता था और एक इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर, और जो कोल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसे थर्मल पावर कहा जाता है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर एगो, जो कोल हमें अभी मिलता है वो लाखों साल पहले बना था। व्हेन जाइंट फर्म्स एंड स्वैम्स गॉट ब्यूरिड अंडर द लेयर ऑफ अर्थ, तो जब बड़े बड़े डायनासोर जैसे और ऐसे जो काफ़ी विशाल बड़े ह्यूज जो एनिमल्स थे वो नीचे दब गए, जिसके कारण कोल बना। कोल इज़ देयरफॉर रेफर टू एज ब्यूरिड सनशाइन, तो इसको एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम है ब्यूरिड सनशाइन। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो जो लीड कोल प्रोडक्शन में ये सब कंट्रीज़ है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन जो एरियाज़ है वो है रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, ये सब झारखंड में मौजूद है। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। द पेट्रोल दैट कीप योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप योर साइकिल फ्रॉम स्पीकिंग बोथ बिगिन एज द थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। और आप जानते हैं कि कार में फ्यूल डलता है जस्ट लाइक पेट्रोल और डीजल, और जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी ऑयल डलता है, तो ये सब ब्लैक लिक्विड होता है जिसे पेट्रोल बोला जाता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स चट्टानों के बीच की लेयर में पाया जाता है। एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया और जो ऑफ शोर लोकेशंस होती है वहाँ पे ड्रिल करके रॉक्स के बीच में से निकाला जाता है। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये इसे रिफाइनरीज में सेंड कर दिया जाता है और फिर प्रोसेस करके क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस किया जाता है कई सारी वैरायटीज़ के प्रोडक्ट जस्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है उन्हें ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और कीमती भी है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ है जो कि ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है एंड कतार है, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मिलता है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। और उसके अलावा कुछ जो मेजर प्रोड्यूसर्स है यूएसए है, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया भी है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर डिगबोई इन आसाम एंड बॉम्बे हाई इन मुंबई। एक तो आसाम में डिगबोई और एक मुंबई का बॉम्बे हाई। एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, और ये कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टा पे भी फाइंड किया जाता है।